जिस घर को उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया, आज उसी घर से बेघर कर दिए गए। जिस बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए उन्होंने अपनी खुशियां तक कुर्बान कर दी, आज वही बेटा उन्हें बोझ समझ बैठा। ये कहानी है उस पिता की जो सिर्फ प्यार चाहता था और बदले में क्या मिला? तिरस्कार। ये कहानी है उस सच्चाई की जो आज हमारे समाज का सबसे कड़वा सच बन चुकी है। गाड़ी अचानक आकर वृद्धाश्रम के सामने रुकी और सुशील ने अपने पिताजी से कहा, पापा चलिए उतरिए, आपका घर आ गया है। सुशील के पापा मनोहर जी गाड़ी से उतरते हैं और बहू बेटे भी दोनों गाड़ी से उतरते हैं। मनोहर जी कहते हैं, क्या हुआ बेटा, ये तो वृद्धाश्रम है, ये मेरा घर थोड़ी ना है। जी पापा, आज से यही आपका घर है। मनोहर जी कहने लगे, पर मैं यहाँ क्यों रहूँगा? मेरा अपना घर है, अपने बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों के साथ रहूँगा, तुम लोगों के साथ रहूँगा, मैं वृद्धाश्रम में नहीं रहूँगा। बहू ने कहा, क्यों नहीं रहूँगा? मतलब अब आपकी उम्र हो गई है, आप हमारे घर में रहने लायक नहीं हैं। आपकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। आए दिन हमारे घर में पार्टियां होती हैं और आपको हमारे घर की पार्टियों से प्रॉब्लम है, तो हमें भी आपसे परेशानी है। हम नहीं चाहते कि कोई भी हमें रोके टोके या किसी भी चीज़ के लिए मना करे। और वैसे भी जब बुढ़े हो गए हैं तो आपको यहाँ अपनी उम्र के लोग मिलेंगे जिनसे आपका मेलजोल खाएगा और यहाँ आपकी सबसे खूब पटेगी और सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। फिर आप क्यों हमारे साथ रहकर हमें परेशान करना चाहते हैं? मनोहर जी ने कहा, बहू ये तुम क्या कह रही हो? मैंने हमेशा तुम्हें बेटी की तरह माना है और बेटी की तरह ही प्यार किया है। तुमसे मुझे कभी इस बात की उम्मीद नहीं थी। बहू ने कहा, बस कीजिए पापा जी, देखा है मैंने, आपने मुझे कितना बेटी की तरह माना है। और बेटा तुम्हारे साथ क्या कमी हो गई? सुशील कहने लगा, पापा कमी कुछ नहीं है, पर अब आप ही ने तो मेरी शादी इसके साथ की थी। ये आपके साथ रहना नहीं चाहती। शादी के बाद मेरी इसके प्रति कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। आपके लिए मैं अपनी बीवी को तो नहीं छोड़ सकता और ना ही उसे नाराज कर सकता हूँ। और वैसे भी आपको यहाँ क्या दिक्कत है? मनोहर जी ने कहा, मतलब मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। बचपन से लेकर आज तक तुम जो कुछ भी हो सब कुछ मेरी वजह से ही हो। खूब पढ़ाया लिखाया और अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दी, और भला इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? सुशील ने कहा, ऐसा भी क्या दे दिया आपने? जो किया है वो तो हर माँ बाप का कर्तव्य होता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उस चीज को आप एहसान की तरह गिनवाने लगे। अपने बच्चों के लिए तो सब करते हैं। मनोहर जी अपने बेटे बहू के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा मैं तुम लोगों के बिना जी नहीं पाऊंगा, प्लीज मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ। और सुशील कहता है, बस पापा बहुत हुआ, हमें आगे और भी काम है। वो मनोहर जी का बैग गाड़ी में से निकालकर उनको जबरदस्ती पकड़ाकर वहीं छोड़कर दोनों पति पत्नी वहां से चले जाते हैं। मनोहर जी की आंखों में आंसू होते हैं। वो अपना बैग लेकर वृद्धाश्रम के अंदर चले जाते हैं। एक दिन मनोहर जी के दोस्त की बेटी वृद्धाश्रम के सामने से गुजर रही थी। वो वहां अपने किसी जानकार से मिलने आई थी। वो क्या देखती है कि मनोहर जी पेड़ पौधों में पानी लगा रहे थे। तभी वो उनसे नमस्ते करती है और बात करते हुए उनके पास आती है और कहती है, अंकल जी आप यहाँ कैसे? आप किसी से मिलने आए हैं? तो मनोहर जी के आंसू छलक पड़े और वो रोने लगे। कहने लगे, नहीं बेटा मैं मिलने नहीं आया, बल्कि मैं तो यहीं रहता हूँ। फिर उन्होंने अपनी बहू बेटे की सारी कहानी अपने दोस्त की बेटी को बताई और बताया किस तरीके से वे लोग उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ गए हैं और उनके साथ रहना नहीं चाहते। उनके दोस्त की बेटी मीता कहती है, अंकल जी आप चिंता मत कीजिए, वो घर आपका है और आपका ही रहेगा। चलिए आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। और वो उन्हें अपने घर ले जाती है। घर पर मनोहर जी अपने दोस्त से मिलते हैं और वो उन्हें सांत्वना देते हैं कि वो चिंता ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर वो अपने दोस्त के घर ही रहने लगते हैं। उनकी बेटी भी उन्हें पिता के समान मान सम्मान और प्यार करती है।
फिर कुछ दिनों बाद मनोहर जी के बेटे सुशील को घर खाली करने का नोटिस आ जाता है। उस नोटिस को देखते ही सुशील का दिमाग सनक जाता है और वो कहता है, घर खाली करने का नोटिस, ये किसने भिजवाए? और वो जाकर पता करना चाहता है। वहां जाकर देखता है कि उसके पापा के दोस्त की बेटी ही उस ऑफिस में काम करती थी। वो उनसे पूछता है, आपने ये नोटिस क्यों भिजवाया? आप एक बार चेक तो कर लेती, घर किसके नाम पर है? मीता ने कहा, मैंने सारी जानकारी ले ली है और अच्छे से चेक करके ही आपको नोटिस भिजवाया है और नोटिस बिल्कुल सही है। वो घर आपका नहीं है और जिसका वो घर है वो अब नहीं चाहते कि आप उस घर में रहें। सुशील ने कहा, ये घर मेरा है और मेरी पत्नी का है, आप ये कैसे कह सकती हैं कि मेरा नहीं है? तभी वो ऑफिस में उसके पिताजी मनोहर जी को बुलाती हैं और कहती हैं, अगर आप इस घर के मालिक हैं तो ये कौन है? और मनोहर जी सामने आते ही कहते हैं, ये मेरा घर है और मैंने अभी तुम्हारे नाम पर नहीं किया है और मैं जब चाहूँ जिसको इस घर में रखूं और जब चाहूँ निकाल सकता हूँ। सुशील और बहू दोनों कहने लगे, पापा जी आप क्या कह रहे हैं? कानूनन जो बाप की जायदाद होती है उस पर बच्चों का ही तो हक होता है। मनोहर जी ने कहा, अरे वाह, चलो अच्छा है, तो तुम्हें हक का तो पता है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी पर बच्चों का हक होता है, पर क्या तुम्हें ये नहीं पता कि बच्चों का माँ बाप के प्रति फर्ज क्या होता है? हक अगर पता होता तो फर्ज भी तो पता होना चाहिए ना। पर मनोहर जी कहने लगे, बेशक हक तो होता है अगर माँ बाप अपनी राजी से देते हैं, पर तुम जैसे बच्चे जो माँ बाप का दिल दुखाते हैं और जीते जी माँ बाप को नर्क में धकेल देते हैं, ऐसे बच्चे होने से अच्छा तो बे औलाद होना अच्छा है। सही है कि आज तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है, अगर वो जिंदा होती और तुम्हारी इस करतूत को देखती तो उसको बहुत दुख होता। इससे अच्छा है इस दुख को सहने से पहले ही वो भगवान को प्यारी हो गई, क्योंकि ये सब कुछ देखकर मुझे ही विश्वास नहीं हो रहा कि कोई औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा भी कर सकती है। अब बहू भी पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लग गई। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, पर आप ही तो कहते थे कि आप मुझे बेटी की तरह मानते हैं, फिर आज क्या हुआ? मनोहर जी कहने लगे, ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें बेटी की तरह माना, पर तुमने मुझे कभी अपने पिता समान नहीं माना, क्योंकि जो तुमने किया है शायद ही दुनिया की कोई बेटी अपने पिता के साथ ऐसा करती। तुम तो मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। और वो अपने बहू और बेटे को बहुत ही गुस्से वाली नज़रों से देखते हैं। बहू बेटे दोनों हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते रहते हैं, पर मनोहर जी का दिल इतना दुखी हो गया था कि आज वो वहाँ से उनसे ये बोलकर चले जाते हैं कि नोटिस के हिसाब से 10 दिन के अंदर अंदर मेरा घर मुझे खाली चाहिए और तुम लोगों से मेरा आज के बाद कोई संबंध नहीं है, ना ही कोई रिश्ता है। ये मेरा घर है, मैं जिसे चाहूँ रखूँ और जिसे चाहूँ निकालूँ। बहू बेटे माफ़ी मांगते रह जाते हैं, पर मनोहर जी वहाँ से चले जाते हैं। बहू बेटा निराश होकर घर आ जाते हैं और उनके दोस्त की बेटी कहती है, अंकल जी अब तो वो लोग आपसे माफ़ी मांग रहे थे, आपके साथ रहने को भी तैयार थे, क्यों ना अब आप गुस्सा छोड़ दो। मनोहर जी उसके सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, तुम मेरे रिश्ते में कुछ नहीं लगती, पर फिर भी तुमने मेरे लिए जो किया है वो बेटी से बढ़कर है, और वो मेरा सगा खून जिसने मुझे एक अनजान से भी बढ़कर दुख दिया है। मुझे माफ़ करना बेटी, तुम मेरी बेटी हो और हमेशा रहोगी, पर अब सुशील या उसकी बीवी से मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा दिल बहुत दुखी है, मैं नहीं जानता कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, पर कम से कम जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मैं उसकी शक्ल न देखना चाहता हूँ और ना ही दिखाना चाहता हूँ, और ना ही उसको अपने साथ रखना या उसके साथ रहना चाहता हूँ। हमें कभी भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे माँ बाप का दिल इतना दुखी हो जाए कि उन्हें कभी इस बात का पछतावा हो कि हमारे जैसी औलाद होने से अच्छा है वो बे औलाद रहते। हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए कि हमारे माँ बाप को हमारे होने का एहसास रहे और उन्हें इस बात पर गर्व हो कि हम उनकी संतान हैं, तो आज वे हमारी वजह से खुश हैं, ना कि दुख देकर उनको गहरी चोट पहुंचानी चाहिए। कभी भी मत ऐसा करना
जिसकी वजह से हम दुनिया में हैं, वही खुद को इस दुनिया में अकेला महसूस करें।